हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स स्टडी IQ। आज हम हमारे जो कंप्यूटर की जो बुक चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 6 के पढ़ेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेसिस जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले लेक्चर से। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। यानी ई-कॉमर्स यानी जिसके द्वारा कहते हैं हम जब बिजनेस करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं या सामान खरीदते हैं या शॉपिंग करते हैं तो वो वेबसाइट ना होगा क्या है, बाकी सब है। यानी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, यानी वो वेबसाइट हमको ढूंढनी है जो जिससे क्या कहते हैं हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ट्विटर है, ट्विटर पे हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो ये क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। फेसबुक है तो ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये भी नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट पे क्या कर सकते हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम हमारा बिजनेस भी इसके ऊपर ले जा सकते हैं, हम इसके ऊपर अपना जो सामान है वो बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का है एक न्यूज़पेपर है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, सी हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती हैं। अब जो बेचना होता है हमें क्या कहता है, सामान परचेजिंग करना होता है, खरीदना होता है या बेचना होता है, कोई सामान हमारा जो बेचना होता है किसी को, तो कहता है कौन सी वेबसाइट आती है, तो वो कौन आती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आते हैं। कहते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट आते हैं जिनके ऊपर कहते हैं हम हमारा बिजनेस क्या कहते हैं लेके जाते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील होगा, क्लब फैक्ट्री होगा, तो ये सब क्या है भाई, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। अब सर्च इंजन है, सर्च इंजन में क्या होता है, जो सर्चिंग हम करते हैं वो क्या कहता है टॉप पे, जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाएगा वो सबसे ऊपर क्या आएगा, टॉप पे आएगा। जो कम सर्च किया जाएगा वो नीचे बॉटम के अंदर आएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, वो सोशल नेटवर्किंग है। मनोरंजन साइट जिसमें यूट्यूब हो गया, इसके अलावा जो भी मनोरंजन की जो साइट्स है, फिल्मी जिला हो गया, बेस्ट एचडी हो गया, इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, ये मनोरंजन साइट्स वगैरह होती है। तो हमारे कौन सा आंसर आएगा इसमें, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा हम कहते हैं कोई सामान हम अपना सामान बेच भी सकते हैं और उसमें खरीद भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी के अंदर आती है। यह कहते हैं जो कुछ सामान खरीदना होता है, कोई बेचना होता है, तो वो कौन सी श्रेणी के अंदर आती है। क्या कहते हैं, जब क्या कहता है कुछ सामान हमें खरीदना होता है, कुछ सामान हमें बेचना होता है, तो वो कौन सी श्रेणी के अंदर आती है। ये अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो कौन सी श्रेणी में आती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग में से निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग में से कौन सा एक निम्न उदाहरण है, तो कौन सा निम्न उदाहरण माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए, ट्विटर क्या है हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग। जो माइक्रो ब्लॉगिंग यानी जो क्या कहता है हम ब्लॉग लिखते हैं पर क्या होता है उसमें छोटे ब्लॉग लिखते हैं, यानी उसमें लिमिट्स होते हैं। इसमें क्या होता है 140 की कहते हैं वर्ड्स की लिमिट होती है ट्विटर के अंदर, तो हम कहते हैं 140 वर्ड का कहता है इसमें माइक्रो ब्लॉग लिख सकते हैं। यार इसके अंदर अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 था वो रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर जो एक्चुअल थर्ड था वो क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन हो गया। तो उसके अंदर था जो क्या होता माइक जो ई कॉमर्स वेबसाइट थी वो तो क्या होगी हमारी, जैसे क्वेश्चन था हमारा पिछला क्वेश्चन एक बार क्या हो गया, ये क्वेश्चन था हमारा कि कुछ बेचने और खरीदने कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान के द्वारा कहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो कौन सी है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी वेबसाइट चालू हुई थी, ई बाजार नामक है। ई बाजार नामक जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहती है वेबसाइट चालू की गई थी, ई बाजार, जिससे क्या कहता है राजस्थान के जो नागरिक है वो कहते हैं इसमें खरीद सकते हैं, सामान बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग कौन सा आएगा, ट्विटर आएगा। ट्विटर के ऊपर कहते हैं 140 वर्ड का क्या कहता है हम एक ब्लॉग लिख सकते हैं, यानी अपना जो मैटर है वो 140 वर्ड के अंदर ही लिख सकते हैं। गूगल प्लस है उसमें अनलिमिटेड है, जितना चाहे अपन उतना लिख सकते हैं। जीमेल के अंदर भाई एक मेल आईडी के अंदर हम जितना कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट करना चाहता है वो अनलिमिटेड है, हम कुछ भी लिखना चाहते हैं हम वो सब लिख सकते हैं। बट माइक्रो ब्लॉग यानी छोटे ब्लॉग्स, यानी जितने छोटे छोटे जो ब्लॉग्स लिखते हैं उसमें क्या होता है ट्विटर के ऊपर ही हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। जो ऑनलाइन शॉपिंग है कहता है ऑनलाइन जिस प्रकार हम शॉपिंग करते हैं उसमें कौन कौन से प्रकार हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस है, B2C बिजनेस टू कस्टमर है, C2C कस्टमर टू कस्टमर है। तो ये कौन सी वेबसाइट में आता है, तो हम कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग में बिजनेस टू कस्टमर के अंदर आता है। बिजनेस टू कस्टमर जो आता है वो कहता है ऑनलाइन शॉपिंग का प्रकार है, जिसके अंदर कहता है बिजनेस के द्वारा कहता है जो बिजनेस मैन है उसके द्वारा कहता है कस्टमर के ऊपर कहता है ऑनलाइन में कहता है जिसका बिजनेस है उससे हम डायरेक्टली परचेजिंग करते हैं, तो कहता है B2C बिजनेस जो आता है वो कहता है ऑनलाइन शॉपिंग का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
MOOC MOOC का पूरा रूप क्या है? तो मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया था MOOC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। देखो भाई, जब भी फुल फॉर्म आती है तो मैक्सिमम क्या होती है, इंग्लिश के अंदर ही याद रखोगे तो ही क्या रहेगा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हिंदी के अंदर थोड़ा क्या होता है, कॉम्पिटिशन चेंज और मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो होता है यहाँ पे आएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन जो कोर्स है वो इसकी क्या आएगी, फुल फॉर्म आएगी। बाकी तीनों क्या नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला पहला इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन क्या होगा, 100% गलत है। मेगा ऑनलाइन ये आएगा नहीं, मल्टीपल ऑनलाइन ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स क्या आएगा, इसकी फुल फॉर्म आएगी। ये क्वेश्चन आपके RSAT में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। MOC की फुल फॉर्म क्या आएगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। 3 से 4 बार जो RSAT का एग्जाम उसके अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक खालिस्तान साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक क्या है, ई कॉमर्स साइट्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, मनोरंजन है या ब्लॉगिंग है? तो ई कॉमर्स जो फेसबुक है वो कौन सी है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे व्यक्तियों का कनेक्ट कर सकते हैं, अपने जो विचार है उनके कहता आदान प्रदान करते हैं, अपनी जो थ्योरी है इसके अलावा दूसरे लोगों से कहता आसानी से बातचीत भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा भी और वैसे ऑडियो कॉल के द्वारा चैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। जॉब जिस साइट के ऊपर हम जॉब सर्च कर सकते हैं तो वह साइट कौन सी है? पेटीएम है, पेटीएम पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं पेटीएम से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये ऑनलाइन जॉब की साइट नहीं है। मिंत्रा.com कहते हैं कपड़े खरीद सकते हैं, कहते हैं कपड़े खरीद सकते हैं, ये भी ऑनलाइन वेबसाइट जॉब के लिए नहीं है। Amazon.com, अमेजन से कहता है हम अपने बिजनेस का कहता है उसको एक स्थान से यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का हम सेंड कर सकते हैं, तो Amazon.com भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, Naukri.com। तो Naukri.com क्या है, हमारी जॉब सर्च की क्या है, एक वेबसाइट है जिसके अंदर कहता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी जो जॉब्स होती हैं उनमें कहता है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें फॉर्म भी भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन कौन सा है? तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो चालू किया गया वो कौन सा है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा है, ई ज्ञान है, नहीं है। RPSC है, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी नहीं है। राजस्थान ई साइन है, ये क्या है, सिग्नेचर के लिए है, क्या है ये सिग्नेचर के लिए, ये राजस्थान की जो फॉर्म फिल करना था उनके लिए है। ई ज्ञान है जो राजस्थान कहता है ई ज्ञान यानी इसके कहता है एजुकेशन सिस्टम कहता है एजुकेशन प्राप्त करता है। और यहाँ पे क्या है, क्लाउड बेस यानी जिसको कहता है हम मेमोरी यानी स्पेस मिलता है, मेमोरी का जो स्पेस मिलता है उसमें कहता है हमारा जो डेटा है उसमें कलेक्ट रखता है। तो क्या है, राज ई वोल्ट क्या है, इसके आंसर करेक्ट आएगा। यानी राज ई वोल्ट में क्या कहते हैं हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट हो गया, आधार हो गए, ID हो गई, इसके अलावा पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड के साथ में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हीकल्स के ID प्रूफ है, तो वो सब अगर हम इसके अंदर रख सकते हैं और इसमें कहता है कि वैलिड भी माना जाता है। तो क्या होता है, राज ई वोल्ट क्या है, राजस्थान सरकार के द्वारा चालू किया गया है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कहता है हम क्या कहता है मेमोरी स्पेस यानी जो हमारा डेटा है उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज क्या है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है उसका उदाहरण क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म में कौन होता है, गूगल ड्राइव है, वो भी क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, वो भी हमें क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। ड्रॉप बॉक्स है, वो भी हमें प्रदान करता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑल ऑफ देम क्या आएगा, ऑल ऑफ अबाउ क्या आएगा, उपरोक्त सभी क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा जो क्या करता है क्लाउड स्टोरेज के लिए कहता है हमें मैटर प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भाई हमारा इंपॉर्टेंट MCQ था। अब थ्योरेटिकल जो बेस क्वेश्चन जो मैं आपको थ्योरी में कवर करवा चुका हूँ, पर थ्योरी के अंदर मैं आपको कवर करवाता हूँ, आप उनको थ्योरी में जाकर के कंप्लीटली डिस्कस देख सकते हो। और अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा मैं आपको कहूँ डेटा प्रोवाइड कराऊँ जो आप उसमें थोड़ा बहुत जो याद करने के लिए क्या रहेगा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उनमें से। तो क्या है, B2C और B2B। B2C बिजनेस क्या है, बिजनेस टू क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर है या कंज्यूमर है? तो क्या आएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर है। और B2 क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है। अब बिजनेस टू बिजनेस में और बिजनेस टू कस्टमर में क्या है, एक बिजनेस मैन है वो कहता है कस्टमर को डायरेक्टली क्या करता है सामान प्रोवाइड करता है, उससे क्या करता है बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। और जो बिजनेस टू बिजनेस यानी एक व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है वो क्या है दूसरे व्यापारी करने वाले व्यक्ति को जो सामान बेचता है तो वो क्या करता है बिजनेस टू बिजनेस होता है। इसमें क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर में डायरेक्टली कंज्यूमर को यानी जो उपभोक्ता उसको सामान मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस यानी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान देता है और वो बिजनेसमैन क्या करेगा किसी दूसरे को देगा या फिर क्या कर देगा उपभोक्ता को देता है। तो इन दोनों में मेन अंतर क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C के अंदर बिजनेस यानी जो बिजनेसमैन है जो बिजनेसमैन है
जो व्यापारी है वो क्या करता है, उपभोक्ता को सामान देता है, और जो इसमें क्या होता है, व्यापारी से व्यापारी क्या करता है, सामान बेचता है। तो इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ई बाजार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार क्या है। ई बाजार के अंतर्गत क्या होता है, जो ई बाजार में क्या है, जो हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स है, कहता है ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं, उसी प्रकार से कहता है ई बाजार नामक जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कहता है, राजस्थान जो सरकार उसके द्वारा कहता है ई बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो राजस्थान के जो लोग हैं वो कहता है एक ही जगह पे क्या कहता है, अपना सामान खरीद सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा कहता है, जो ई बाजार गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत हम जाकर के अपने जो भी सामान उनका ऑर्डर दे सकते हैं, कहते हैं ऑर्डर दे सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। जैसे ट्यूबलाइट हो गई, CFL हो गई, जो भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान यानी इंटरनेट के द्वारा जो ई बाजार का जो सामान है, यानी जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया था, उसके द्वारा हम कहते हैं इसमें खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जो ग्रामीण व्यक्ति हैं, ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो भी खरीद सकते हैं, और जो शहरी है वो भी इसमें क्या कहते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये किसका है, यह एक क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है ई बाजार प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय प्रमुख भारतीय ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन से थे। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं इंडियन की, वो इंपोर्टेंट कौन कौन से। तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट कौन सी, फ्लिपकार्ट हो गया, क्या हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इसके अलावा अमेजन हो गया, क्या हो गया, अमेजन हो गया। इसके अलावा स्नैपडील हो गया, क्या होगा, एस स्नैपडील हो गया। सोप क्लूज हो गया, क्या होगा, सोप क्रूज होगा। इसके अलावा जबोंग हो गया, क्या होगा, जबोंग होगा। क्लब फैक्ट्री होगा, क्या होगा, क्लब फैक्ट्री होगा। इसके अलावा साथ में alibaba.com होगा। तो ये क्या है, मैक्सिमम कहते हैं ये इंडियन जो प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के प्रमुख उदाहरण क्या है। सोशल नेटवर्किंग जो वेबसाइट है उनमें कौन कौन से उदाहरण है। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन कौन से आते हैं, जैसे भी हमारा फेसबुक हो गया, क्या होगा, फेसबुक हो गया। व्हाट्सअप हो गया, क्या होगा, व्हाट्सअप हो गया। ट्विटर हो गया, क्या होगा, ट्विटर हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, ट्विटर हो गया। इसके लिंक्डइन हो गया, क्या होगा, लिंक्डइन हो गया। तो इनमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो गया, जैसे गूगल प्लस हो गया, क्या होगा, गूगल प्लस हो गया। फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। ये कहेंगे हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। और जो इंडिया की सोशल नेटवर्किंग साइट है वो क्या हो गया, एलिमेंट, क्या हो गया, एलिमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर, जब भी RICT का पेपर होगा तो एलिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम क्या बनेगा, 100% क्या बनेगा, क्योंकि यह क्या है, एक इंडियन सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्वीट क्या है। जो ट्वीट है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्वीट क्या है। ट्वीट के अंदर हम कहते हैं 140 से 150 वर्ड का क्या कहता है, एक माइक्रो ब्लॉग क्या कहता है इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या कहता है, हम उसमें माइक्रो ब्लॉग में अलावा कुछ नहीं लिख सकते। यानी हमें क्या कहता है, जब छोटे से छोटा क्या कहता है ब्लॉग लिखना पड़ता है, यानी 140 से 150 वर्ड का जो ब्लॉग लिखना पड़ता है, तो उसमें क्या कहता है हमें इसके द्वारा कहता है एक ट्वीट के द्वारा कहता है हम क्या करते हैं, उसमें ध्यान दे सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ट्विटर के अंतर्गत क्या होता है, हम इसमें ट्वीट करते हैं तो क्या कहता है, हमें जो टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ट्विटर प्रोफाइल है, हमें जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो भी करते हैं। कोई हमें यदि हमारा कोई जो विचार है वो किसी को अच्छा लगता है तो वो हमें भी फॉलो कर सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो मेन मकसद है, कहते हैं जो मेन काम है वो इसके अंतर्गत ही क्या होता है, ये काम आता है। ट्वीट के अंदर कहता है एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसके अंदर हम ट्वीट कर सकते हैं, वो भी कितना 140 से 150 वर्ड का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ई ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कहता है जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चालू किया था, राजस्थान गवर्नमेंट क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कहता है जो ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम चालू किया था उसमें कहता है राज ई ज्ञान प्रोवाइड करवाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, राज ई ज्ञान के अंतर्गत क्या होगा, हमें जो क्या पढ़ने का जो मैटर मिलता है, कहता है पढ़ने का जो स्टडी के लिए कहता है जो मैटर मिलता है उसमें कहता है हम PDF के द्वारा कहता है जो PDF फॉर्म में मिलता है, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी मिलता है मैटर, जिसमें कहा था हम आसानी से कहते हैं ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। साथ के अंदर राज ई ज्ञान के अंदर अंतर्गत क्या होता है, राजस्थान के द्वारा कहता है हमें पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, कहते हैं बुक्स भी क्या होती है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन बुक प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके अलावा यदि हमारा कोई डिस्कशन है तो क्या होता है मेंटर के रूप में कहता है हमें जो मेंटर होते हैं वो भी क्या होते हैं उनसे हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, अभिभावक हैं या शिक्षक है उनसे कन्वर्सेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये कहता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कहता है ये चालू किया गया था। और राजस्थान ई ज्ञान का जो मेन उद्देश्य था, उनका जो मेन उद्देश्य कहता है एक पोर्टल ऐसा तैयार करना जिसके ऊपर कहता है आसानी से ऑनलाइन जो स्टडी के रूप के अंदर कहता है जो स्टूडेंट है और टीचर है, कहता है स्टूडेंट और टीचर के बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके और अपनी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं कहता है बाध्यता भी नहीं होती। कहता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मोक क्या है, MOOC। तो अभी इस क्वेश्चन में दोबारा आ रहा है, तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, MOC का कुछ उदाहरण दिए, पहले क्या था फुल फॉर्म थे। तो फुल फॉर्म क्या है, मैसिव, क्या है, मैसिव ओपन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके जो मुख्य उदाहरण है, यानी किस किस प्रकार के मैसिव जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो कौन सा है, तो क्या हो गया, एक तो एडेक्स मैंने आपको बताया था, क्या था एडेक्स मैंने आपको बताया था, यूडेसिटी भी बताया था, क्या होता है यूडेसिटी भी बताया था, कोर्सेरा क्या है, कोर्सेरा भी मैंने आपको बताया था, और खान एकेडमी हो गया, क्या हो गया खान एकेडमी होगा, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आएगी, ये हो गया। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे यूट्यूब के अंदर जितने चैनल्स वगैरह हैं उनमें क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, स्टडी आई क्यू होगा, टेस्ट स्टडी आई क्यू होगा, वाईफाई स्टडी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो क्या होता है इनके द्वारा क्या होता है हमें ये MOC यानी MOOC की मेन इंपॉर्टेंट क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ई वोल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, ई वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट के द्वारा हमें ये क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट ई वोल्ट के द्वारा हम क्या कहते हैं इसके अंदर जो हमारा डेटा है, कहते हैं जो डेटा है उसको कहते हैं हम इकट्ठा रख सकते हैं। वोल्ट का मतलब क्या होगा, जो हमारा जो पर्स होता है, क्या होता है पर्स के हिसाब से कहता है वोल्ट हमें कहता है, जैसे वोल्ट ई वोल्ट पर्पज यानी हम क्या कहते हैं इसके अंदर हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है, जिस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट पर्स के अंदर अपने पॉकेट के अंदर रख सकते हैं, पर्स के अंदर सेफ्टी के पर्पज से, इसी प्रकार राजस्थान गवर्नमेंट क्या कहता है राज ई वोल्ट नामक क्या कहता है एक ऐप लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था इनमें लोग क्या करें अपना जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या कहते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। और जब भी कभी गवर्नमेंट के द्वारा जैसे में ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग RC हो गया, व्हीकल RC हो गया, मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इनमें जब भी क्या होगा अपलोड करते हैं कहीं पे दिखाना पड़ता है, तो वो क्या होंगे वो हमारे मान्य होंगे, क्या होंगे मान्य होंगे। वो भी कहाँ पे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी यदि कोई भी चेकिंग होती है तो राजस्थान के अंदर राज्य ई वोल्ट के अंदर यदि हमारे डॉक्यूमेंट है तो वो क्या करेंगे 100% क्या होंगे वो मान्य होंगे, क्या होंगे हमें उनको डायरेक्टली जो हार्ड फॉर्म है उसमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन उद्देश्य क्या है इसमें क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उनको क्या करना है स्थापित करना है, यानी सेफ्टी पर्पज के साथ में रखना मेन इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन के मुख्य उदाहरण कौन है, तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के जो मुख्य उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, जैसे भाई राज ई वोल्ट हो गया, क्या हो गया राज ई वोल्ट हो गया, इसके अलावा गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, इसके अलावा गूगल प्लस हो गया, क्या होगा गूगल प्लस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होगा। यदि जो मोबाइल्स वगैरह है जो मोबाइल वगैरह है वो भी क्या करते हैं आज के टाइम में प्रत्येक मोबाइल कंपनी कहते हैं क्लाउड स्टोरेज क्या कहते हैं सुविधा प्रोवाइड करती है। तो क्या कहते हैं ये मेन मुख्य इंपॉर्टेंट उदाहरण है। राज ई वोल्ट हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, तो ये क्या है जो मैक्सिमम क्या कहते हैं ये काम में लिए जाते हैं। इनमें क्या कहते हैं हम हमारा जो डेटा है वो क्या कहते हैं स्टोर रख सकते हैं। नेक्स्ट भाई रोजगार विभाग की वेबसाइट का कार्य क्या है, तो रोजगार विभाग की जो वेबसाइट है उसका मेन मकसद क्या है, तो उनके मेन मकसद है लोगों को जो बेरोजगार स्टूडेंट है यानी जो बेरोजगार छात्र हैं उनको क्या करना है रोजगार प्रोवाइड करवाना, रोजगार क्या करना है उपलब्ध करवाना, साथ के अंदर रोजगार से संबंध जो भी न्यूज है इन्फॉर्मेशन है वो उनको आसानी के साथ में क्या करना उपलब्ध करवाना क्या है रोजगार विभाग की वेबसाइट का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी नौकरी साइट के उदाहरण कौन कौन है, निजी नौकरी साइट का कौन कौन है Naukri.com हो गया, क्या हो गया Naukri.com हो गया, इसके अलावा क्या हो गया Monster.com हो गया, क्या हो गया Monster.com हो गया, साथ के अंदर Naukri.com Monster.com, इसके अलावा कौन सा हो गया timesjob.com, क्या होगा timesjob.com हो गया, monsterjob.com हो गया। ये क्या है मेन इंपॉर्टेंट जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नौकरियां होती हैं उनके लिए क्या होती है वेबसाइट्स वगैरह हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPSC वेबसाइट के विभिन्न उपयोग क्या है, RPSC वेबसाइट के द्वारा हम क्या करते हैं RPSC वेबसाइट के द्वारा हम क्या कहते हैं जो भी हमारे राजस्थान के अंदर क्या है राजस्थान के अंदर जितने भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह उनके बारे में क्या कहते हैं जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह कहते हैं यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उनके जो एग्जाम है रिजल्ट है उनके बारे में कहते हैं आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो काउंसलिंग हो गई, जो एग्जाम रिजल्ट आ रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन हो गई, काउंसलिंग हो गई, इनके सबके बारे में कहते हैं हम RPSC वेबसाइट के द्वारा कहते हैं हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSMSSB का पूरा रूप क्या है, तो ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है RSAT के एग्जाम के अंदर। तो R से मतलब क्या हो गया राजस्थान, क्या हो गया राजस्थान, S से मतलब क्या होगा सब ऑर्डिनेट, क्या होगा SUBORDINAT, क्या होगा राजस्थान
सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टर, क्या हो गया, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सलेक्शन बोर्ड, क्या हो गया, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सलेक्शन बोर्ड, क्या हो गया, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब RMSSB है, RSMSSB है, वो किसके लिए बनाया गया था, जो RPSC के राजस्थान की जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन था उसकी बर्डन कम करने के लिए था, उसका बर्डन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग था, उसका कुछ बर्डन कम करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा था एक RSMSSB बोर्ड का क्या था, गठन किया गया था, जो क्या कहता है, जिसी प्रकार से RPSC काम करते हैं उसी प्रकार से कहते हैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, फिल वगैरह, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। साथ के अंदर इसमें क्या है, हम लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, कहते हैं जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी PDF प्राप्त करते हैं, उनके बारे में जो मैटर है, स्टडी मैटर है वो भी हम कहते हैं, सिलेबस है वो भी हम कहते हैं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्म में और वर्ड के फॉर्म में अंदर हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ई साइन का मुख्य उपयोग क्या है। अब राज ई साइन यानी जो सिग्नेचर, डिजिटल जो सिग्नेचर है उसके तहत में कहा था, राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा था राज ई साइन नामक एक क्या था एप्लीकेशन, यानी राजस्थान राज ई साइन का था एक लॉन्च किया था, उसके अंदर क्या था, राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा था इसको चालू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो राजस्थान के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, अपनी एक SSO ID बना करके, SSO ID बना करके वहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना डिजिटल हस्ताक्षर है, डिजिटल फॉर्म के अंदर जो सिग्नेचर है उनको क्या कहते हैं यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा संपूर्ण जो भी राजस्थान की जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह है एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा कनेक्टिविटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं तो उनके सिग्नेचर और जो रियल सिग्नेचर है उनको कहीं ना कहीं क्या होता है, मैच कर लिया जाता है, जिससे क्या होगा, फ्रॉड होने से क्या होता है, हर कस्टमर का भी और जो उपभोक्ता है, जो व्यक्ति है, उनसे भी क्या था, बचा जा सकता है। नेक्स्ट में अंतिम क्वेश्चन आज का, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। डिजिटल फॉर्म के अंदर एक तो क्या होता है, जिसमें पहले हम कहते हैं पेपर पैड के ऊपर, पेन से या पैड से अंगूठा क्या लगाते हैं, अंगूठा कहते हैं या सिग्नेचर करते हैं। बट आज के टाइम में क्या होता है, जो डिजिटल यानी हम क्या कहते हैं, डिजिटल फॉर्म के अंदर कहता है हस्ताक्षर लेके आ रहे हैं। जैसे क्या होगा, कोई भी हस्ताक्षर करता है तो वो क्या कहता है, डिजिटल फॉर्म के अंदर लेके जाता है, तो उसमें कहता है डिजिटल हस्ताक्षर कहा जाता है, जिसको कहता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या कहता है उसमें प्रेफर होता है। इसके अंदर होता है जैसे ऑनलाइन आज के टाइम में जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं तो कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर उनको कहा जाता है। इससे उपयोग यह होता है कि बेनिफिट ये होता है कि डिजिटल सिग्नेचर और जो फ्रॉड सिग्नेचर उनमें मैचिंग की जाती है, उसके बाद में कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, इससे कहता है बेनिफिट भी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के कंप्लीट जो 6 लेक्चर है उसके दोनों लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर भी अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले यदि किसी ने भी 1 से लेकर 5 तक के लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर के प्ले लिस्ट के अंदर जाके वहाँ पे देख सकते हैं और चैनल के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।